नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग की जीर्णोद्धार को इनॉग्रेट किया है। आज हम सभी को याद आता है वो बलिदान, जहां पर सैकड़ों निहत्थे लोगों को जनरल डायर ने, जो इकलौता रास्ता था, उसको ब्लॉक करके गोलियों से भून दिया था। वो दृश्य हम कई बार नाट्य रूपांतरों में और मूवीज में भी देख चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी सोच के बड़ा दुख होता है कि कुछ सेक्शन हमारे सिख भाइयों के पता नहीं कौन से द्वेष को पाल के बैठे हैं कि वो आज इस देश के विरुद्ध कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। कनाडा और लंदन के कुछ सेक्शंस, मैं सबको तो नहीं कह सकता, बट कुछ सेक्शंस वो जहर उगल रहे हैं अपने पैसे से, अपने प्रोपेगेंडा से, भारत के विरुद्ध साजिशें रच रहे हैं और बहुत हद तक सिख भाइयों के मन में जहर घुलने का काम कर रहे हैं। हाल में ही दो बातों ने मुझे विचलित किया, जो कि अफगान से रिलेटेड ही हैं। वहां पर कुछ सिख भाइयों ने भारत आने से पहले मना कर दिया। उन्होंने कहा हम या तो यूएस जाएंगे या कनाडा जाएंगे, हम भारत नहीं आना चाहते। और एक खबर तो ऐसी भी आई कि उनके लिए जो विमान गया वो खाली लौटा। उस खबर की सत्यता पर मुझे अभी शंका है, क्योंकि अगर कोई विमान हमारा गया है तो वो अगर ना आए तो और भी स्टैंडर्ड भारतीय हैं जिनको लेके आया जा सकता था। और उसी में एक सुखद खबर ये भी आई कि बहुत सारे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहब की प्रति के साथ वापस आए हैं और आकर वो भारतीय गवर्नमेंट का धन्यवाद दे रहे हैं। बचपन से ही हम जब बड़े हुए तो आज तक हमने कभी भी सिख भाइयों को अलग तो समझा ही नहीं। हमेशा हमने सोचा कि सिख भी हिंदू ही होते हैं, हमारा ही एक प्रारूप है ये। लेकिन कभी कभी बीच बीच में जो खबरें आती हैं, जो हम सुनते हैं कि वो अपने आप को हिंदू नहीं समझते, एकदम अलग समझते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है। परंतु जब भी हम अपने सिख भाइयों से बात करते हैं, कभी भी हमें एहसास नहीं हुआ कि उनके मन में एक भावना है। ये मीडिया, मैं यह समझता हूँ, कुछ सेक्शन या कुछ लोग इन भ्रांतियों को फैलाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि 99% सिक्स जब भी हम उनसे बात करते हैं तो हम अपने से अलग उन्हें नहीं पाते। और हम जब भी हरमंदिर साहब जाते हैं तो वहाँ मत्था टेकते हैं, कड़ा प्रसाद लेते हैं, प्रसाद खा के आते हैं। और यहाँ भी जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो मत्था टेक के कड़ा प्रसाद लेके आते हैं। कभी भी अलग होने की भावना ना आई और शायद आगे भी ना आए। मुझे लगता है जब देश का नेतृत्व कमजोर होता है तो ऐसी विघटनकारी शक्तियों को बल मिलता है, लेकिन जब मजबूत नेतृत्व होता है तो ये शक्तियां अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं।
और आज हमारा देश डेफिनेटली एक सशक्त नेतृत्व के हाथों में है और हमारा ये विश्वास है कि ये नेतृत्व देश को विखंडित होने से बचाने की उसमें सामर्थ्य है। धन्यवाद।